तभी हम लोग जेई मेन 2025 का एक क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और उसमें जो भी वैल्यू आने वाली है अल्फा एंड बीटा की वो ऐसी वैल्यू आएगी सो दैट कि इस वाले फंक्शन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो यानी जो भी ये रेंज है अल्फा बीटा का रेंज उसमें रियल रूट नहीं होने वाला। Then X is again defined as another set wherein X is element of Z and X is lying between alpha and beta। तो हमें उन सारे X वैल्यूज का स्क्वायर करके सम करना है और ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो पहला तो काम है कि हम वो रेंज निकालें जिसमें यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा का रूट जो मेरा है वो नॉट रियल है। तो इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, डी शुड बी लेस देन जीरो। ठीक है। तो हमारा ये कंडीशन तो यही फुलफिल होना चाहिए कि डी शुड बी लेस देन जीरो, राइट। तब यहाँ पे हम लोग देखें कि इस क्वेश्चन को थोड़े अच्छे से लिख लेंगे हम लोग, राइट। सो इफ वी राइट दिस इक्वेशन लाइक 2x स्क्वायर और फिर इसको लिख ले हम लोग ऐसा a-5 टाइम्स x प्लस 15 - 3a। तब हम लोग इसको लिख पाएंगे d, जो कि d है मेरा लेस देन जीरो, विच इज b² - 4ac। b² - 4ac वुड बी लेस देन जीरो। अब यहाँ पे b के जगह पे आपका a-5 है तो a-5 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स a विच इज 2 इंटू 15 - 3। अब इसको लेस देन जीरो होना है। ठीक है भाई। तो यहाँ के बाद हम लोग को क्या चाहिए, a-5 का होल स्क्वायर को आप एक्सपैंड कर सकते हैं a² प्लस 25 - 10a। और ये -4 × 2 8 × 15 120 हो जाएगा, -120 प्लस -4 × 2 8 -3a माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे आपको 24a आने वाला है। ठीक है। 24 है लेस देन जीरो। अब यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, a² -10 है और प्लस ये प्लस 14a हो जाएगा। और ये आपको -95 वुड बी लेस देन जीरो। ठीक है। तो यहाँ पे आपका -95 इज लेस देन जीरो। अब ये तो आपको अच्छे से स्प्लिट हो जाएगा 19 और 5 में। तो आप इसको लिख सकते हैं a² प्लस 19a और यहाँ पे -5a -95 इज लेस देन जीरो। फिर यहाँ से आप इसको कह सकते हो a × a+19। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं -5 a+19 लेस देन जीरो। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं a-5 और a+19 लेस देन जीरो। फिर हम लोग इसका रूट्स यहाँ पे लिख लें। यह -19 है और यह 5 है। अब वे भी कर्व बना लें या इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करके देख लें। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यानी मेरी जो ए की वैल्यू है उसको होना चाहिए कहाँ से, -19 × 5। तभी जाके मेरा डी जो होगा लेस देन जीरो होगा। यानी आपको अल्फा एंड बीटा मिल गया, यानी कि है आपका अल्फा, ये है आपका बीटा। तो जो वैल्यूज है मेरी एक्स की वह कहाँ से कहाँ लाइक करेगी, यानी -19 से बड़ी होगी और 5 से छोटी। यानी जो वैल्यूज है मेरी वो -18 से शुरू होगी, -18 -17 से लेके आपको 0 1 2 3 4 तक जाएगी। अब करना क्या है, बस इसका स्क्वायर कर देना है, यानी आपको स्क्वायर करके उसका सम करना है। यानी -18 का स्क्वायर प्लस -17 का स्क्वायर, और ऐसा चलते चलते हम लोग पहुंच गए यहाँ पे आपको -1 के स्क्वायर पे, फिर +0 के स्क्वायर पे, और फिर +1² +2² +3² +4²। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये माइनस से प्लस में हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सिग्मा n² कह सकते हैं। n वेरीज फ्रॉम 1 to 18, ये आपका ये है। और इसको आप कह सकते हो, ये तो बीच वाला तो जीरो हो गया, ये प्लस सिग्मा अगर n², n वेरीज फ्रॉम 1 to 4। अब इसको लिख सकते हैं हम n इंटू, क्या पता हमें n × n+1 × 2n+1/6, राइट। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 18 × 19 × 18 × 2 +1 विच इज 37/6, यानी 6 3 × 18 हो गया। ये n² है आपको, ये n² क्या मिलने वाला है आपको यहाँ से, n² आपको मिलेगा सेम वे में, यानी 4 × 5 × 4 × 2 + 9/6, यानी 3 2 2 4 2 3 6 3 3 9। तो यहाँ से हमें 15 मिला और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19 × 3 57 × 37, और ये आपको प्लस 5 3 2 6 25 30।
राइट। 2109 प्लस 30 को हम लोग लिख सकते हैं 2139। ठीक है, तो यही है आपका आंसर, दिस विल बी योर आंसर।